आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो बहुत मज़ा आएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि जो कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे आसान जो तरीके हैं वो बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ा आएगा आपको आज वाली क्लास लेके। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। तो वेलकम शिवम हमारे चैनल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनअकैडमी आपने ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण बता सकते हो कि अनअकैडमी आपने क्यों ज्वाइन किया? पहले थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये बताना चाहते हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, और रियल ये फीचर बहुत बढ़िया है। यही वजह है कि मैं आपको अनअकैडमी कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, कोई टीचर का क्लास आपने ज्वाइन किया, उनका लेक्चर आपने पढ़ा, आपको लेक्चर पसंद नहीं आया, वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और जो पढ़ा रहे हैं किसी और टीचर की क्लास में आप बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना है, आपको टीचर ए का पसंद नहीं है, बी से पढ़ सकते हैं, बी का पसंद नहीं है, सी से पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और यही सबसे मज़ेदार बनाता है अनअकैडमी को सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर को एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अनअकैडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, और आगे चल के आप मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पे देखेंगे सीए फाउंडेशन के लिए। तो टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है अनअकैडमी पे। कोई भी टीचर आपको कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करे कि हम आपके डाउट नहीं बताएंगे। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, एक उनका बच्चों से मिलकर ग्रुप भी बन जाता है। जो हमारे सीए में से मेन दिक्कत, हमारे पास बच्चे नहीं होते हैं हम डिस्कस कर पाए, तो यहाँ पे अनअकैडमी हमें एक ग्रुप से मिल जाता है। अगर टीचर बाई चांस हमें लेट रिप्लाई कर रहे हैं या वो कहीं बिजी है, तो बाकी बच्चे हमारे डाउट्स को रिप्लाई कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस को लेने के लिए। बैच का नाम है हसल विद येसास। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जी हाँ, अगर आप विजय 2022 ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और ज्वाइन करें। 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 825 रुपीज पर मंथ में मिलता है। ये रियली मजेदार है। इतनी कम फीस में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आज वाली क्लास में। आज वाली क्लास को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज वाली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, साथ में कुछ कैलकुलेशंस भी सीखेंगे। तो अभी जो यहाँ पे है कि इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट, इसको किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ये सीखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो केस 1 है उसमें क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा और टोटल कैश प्राइस भी गिवन होगा। जो इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें, एक इंटरेस्ट है और एक इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें आपको निकालना है। देखो जरा कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल है, ये हमारी तरफ से एग्जांपल है, इसको मैं बोलता हूं VA मतलब विजय आदर्श। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 को रामलाल परचेज अ कार ऑन हायर परचेज, डाउन पेमेंट 80,000, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, विदाउट इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं है इसमें इंक्लूड, 50,000 रुपये का। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है ईयरली है, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट पे करेगा, हर इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद होगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो क्या कैश प्राइस हम निकाल सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रखा है विदाउट इंटरेस्ट 50,000 का। अगर मैं डाउन पेमेंट देखूं 80,000 रुपये है
और 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट पे करी, तो 50,000 इंटू 4, ये टोटल 2,80,000 हो गया। ये टोटल कैश प्राइस है। क्यों? क्योंकि जो ये इंस्टॉलमेंट है ये विदाउट इंटरेस्ट है। अगर इसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता तो ये जो ये कैलकुलेशन करके आता वो हायर परचेज प्राइस आता। हायर परचेज प्राइस वो प्राइस होता है जो टोटल विद इंटरेस्ट होता है, और टोटल कैश प्राइस वो अमाउंट होता है जिसमें मतलब टोटल कैश प्राइस ऐसे कह सकते हो कि जिसमें इंटरेस्ट अभी जुड़ा नहीं है, टोटल पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये टोटल कैश प्राइस आपको पता चल गया 2,80,000 है। डाउन पेमेंट 80, 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट, टोटल कर दिया 280 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है, ध्यान से देखना, बाद में नोट करने का टाइम दूंगा क्योंकि ये स्किप हो गया ना तो फिर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहला कॉलम बनाया मैंने ईयर का, दूसरा बनाया टोटल कैश प्राइस कि टोटल कैश प्राइस कितना है, एक बनाया मैंने इंस्टॉलमेंट का, ये जो इंस्टॉलमेंट है इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ये बनाया मैंने इंटरेस्ट, और ये बनाया कैश प्राइस पेड मतलब इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट, मतलब अभी उसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं हुआ। ये देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, खुद ब खुद चीजें समझ में आएंगी। 1422 को 2,80,000 टोटल कैश प्राइस हमें लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल कैश प्राइस। यहां पे क्या कोई डाउन पेमेंट पे किया गया है? हाँ, पे किया है। तो जो डाउन पेमेंट है वो आप यहां पे माइनस कर दो। बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? 2 लाख रुपीस का। ये जो 80,000 है एक तरीके की है इंस्टॉलमेंट, लेकिन विद मतलब एक तरीके से विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट में अगर देखें तो इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो विद भी यही है विदाउट भी यही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 80,000 है ये हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, ओके, और एक्चुअल में 80,000 ही हमारा कैश प्राइस है। मतलब दोबारा समझो, जो डाउन पेमेंट होता है वो पहली एक तरीके की मतलब एक इनिशियल पेमेंट होती है जो विदाउट इंटरेस्ट होती है, तो उसको मैंने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। बेशक ये विद इंटरेस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये आपको याद रखने के लिए बोला है कि ये विद इंटरेस्ट है, बट यूं समझो कि एक तरीके की इंस्टॉलमेंट है जो 80,000 आपने पे किया। आप टोटल पैसा कैसे पता लगाओगे कि मैंने इंस्टॉलमेंट पे कितना दिया? अभी आगे देखो और मजा आएगा आपको। ये जो पेमेंट है एक तरीके से 1422 की बनती है साल के लास्ट में 31/3/23 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो 50,000 रुपए की होगी, 50,000 की होगी। तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके की इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 50,000। कहाँ लिखूंगा जी? यहाँ पे। ये इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट है, ये कैश प्राइस पेड में लिखते हैं हम लोग। अभी ये लाइन पूरी हो जाने दो, फिर और आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकालते हैं। कहां पे निकालते हैं? ये मुझे अभी पैसा कितना देना है? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए। ब्याज कितना है? 1 साल का 20%, तो 40,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट के पे करने पड़ेंगे। कितना पे करना पड़ेगा? 40,000। तो अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 50,000 तो वो पैसा है जिसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, और उस साल 40,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 90,000 पे करना पड़ेगा। ये यहां पे कैश प्राइस लिखा है हमने, तो याद रखना कैश प्राइस में से हमेशा ही कैश प्राइस पेड ही माइनस करते हैं। टोटल कैश प्राइस में से कैश प्राइस पेड माइनस करते हैं। तो कैश प्राइस पेड कितना है हमारा? 50,000, वो हमने माइनस किया। अब ये पूरी लाइन ढंग से देखोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं दोबारा क्या बता रहा हूं आपको। 2,80,000 का सामान था, मशीन थी, 80,000 हमने उसी समय डाउन पेमेंट किया, बचा हमारे पास 2 लाख रुपए। ये जो 80,000 है ये वो पैसा है जो कैश प्राइस पेड है, तो वो यहां लिखा। क्या इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है? 0। तो टोटल लगाओगे यहां पे तो कितना आ जाएगा? या तो इसमें से ये माइनस करके ये निकाल लो, हाँ या ना। या एक तरीका है कि ये आपके पास जो कॉलम है एक तरीके का सी कॉलम है। कौन सा कॉलम है? सी कॉलम है। तो ये जो सी कॉलम है, सी कॉलम में बी कॉलम ऐड करो, ये आ जाएगा जैसे 50 + 40 ये 90 हो गया। समझ गए? तो 50,000 विदाउट इंटरेस्ट अमाउंट है, 40,000 इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ के 90 आ गया। डन? ओके।
ये जो पेमेंट ड्यू है वो 1/4/23 की पेमेंट ड्यू है। नाउ इस साल के एंड में 31/3/24 को देना कितना पैसा हमें? 1.5 लाख, 1,50,000, इसका 20%, 30,000 रुपीज इंटरेस्ट के मुझे देने हैं। और उसने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि 50,000 की 4 इंस्टॉलमेंट है, कहने का मतलब 50,000 मुझे एक तरीके से ये पे करना है। तो 50 जिसमें इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ, 30 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा मुझे? 80,000। और ये टोटल कैश प्राइस है, इसमें से 50 जो विदाउट इंटरेस्ट है वो माइनस करना है। याद रखना कैश प्राइस पेड में से, मतलब वो टोटल कैश प्राइस में से कैश प्राइस पेड माइनस करते हैं। फिर यहां पे 1/4/24 को आ गया 1 लाख रुपए। कितना आ गया? 1 लाख आ गया। नाउ अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग? ये 50,000 सेम वही, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी, तीसरी, ये तीसरी है अभी। यहां पे टोटल कितना बैलेंस बच रहा है? 1 लाख का। तो 1 लाख इंटू 20, ये कितना आएगा? 20,000। तो 50 ये 20 ये टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमें? 70,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कितना माइनस करोगे आप? 50। कौन सी डेट को? 31/3/25। यहां पे बैलेंस बचा 50,000, हमें लास्ट एक तरीके से पे करना है, समझे? ये वही है सेम, ये 50,000 यहां पे लिखेंगे, जो यहां पे बैलेंस बच रहा है उस पे 20% का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा सामने वाली पार्टी। ये कितना हो गया? 10,000। यहां पे 50,000 आपको जो पे करना है उसमें 10 प्लस करके टोटल 60,000 सामने वाली पार्टी को पे करोगे। लेकिन जो कैश प्राइस है उसमें से एक्चुअल कैश प्राइस हमने कितना पे कर दिया? 50,000। ये डेट आया 1/4/25 को, जस्ट इससे अगला दिन, और इस साल के एंड में 31/3/26, एक साल के बाद, समझ गए, पेमेंट कर दिया। तो ये हो गया आपका नील। क्या हो गया? एक तरीके से नील। कोई समस्या है तो बताओ मुझे। नहीं? ठीक है, ये हो गया नील। अब ध्यान से देखना, एक बहुत मजेदार बात सिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो यहां पे कैश प्राइस पेड है ना, इसका टोटल करोगे, ये जो भी टोटल है आपके पास, समझ गए? तो ये जो टोटल है हमारे पास सबका टोटल आएगा 2,80,000। मजे की बात बताऊं, टोटल कैश प्राइस पेड आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल कैश प्राइस ये वही अमाउंट है जो यहां पे लिखा है हमने, ये वही अमाउंट है जो हमने यहां पे लिखा है। ये जो टोटल आपका एक तरीके से ये है ना, ये वाला अमाउंट, ये सेम वही अमाउंट यहां पे भी है। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ये जो इंटरेस्ट है इस सब का टोटल करोगे 40, 30, 20 और 1 लाख, तो ये टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया वो आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख रुपीस। टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, ठीक है? ये जो टोटल करोगे सबका, ये जो है ये 80, 90, 80, 70, 60, ये आ गया 3,80,000। ये टोटल हायर प्राइस पेड, टोटल हायर प्राइस पेड, मतलब हमने टोटल हायर परचेज, मतलब एक तरीके से टोटल अमाउंट कितना पे किया विद इंटरेस्ट 280 और 1 लाख, टोटल 3,80,000। समझ गए? हेलो, कोई दिक्कत आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मैंने यहाँ पे विदाउट इंटरेस्ट दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन एक और पिक करते हैं, उसमें हम विद इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है? तो चलो जरा एक देखते हैं, फिर नोट डाउन करने का टाइम दूंगा मैं आपको, फिर उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड केस है हमारे पास। कहता है इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टोटल कैश प्राइस ये गिवन होता है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट निकालना है। मतलब ये यहां से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास VA,
1 अप्रैल 22 को रामलाल ने एक मशीन खरीदी, टोटल कैश प्राइस 280 है, डाउन पेमेंट 80,000 है, और जो इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट उसने इस डेट को दी 90 की, दूसरी 80, तीसरी 70 और उसके बाद कितने की 60 की। चलो जी, क्वेश्चन में पहले हमेशा टोटल कैश प्राइस पता होना चाहिए, चालू हम वहीं से करते हैं। क्वेश्चन में टोटल कैश प्राइस पता है 280, लिख लें। कौन सी डेट? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 22 को कितना? 2,80,000। कितना हो गया यहां पे अब? अगर 280 है और क्या कोई डाउन पेमेंट है? कितना? 80,000 डाउन पेमेंट है। देखो ना यहां पे लिखा हुआ है डाउन पेमेंट, ये 80,000, तो ये माइनस करो, कितना आ गया? 2 लाख आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? यहां पे ये जो 80,000 है वो यहां लिखोगे पहले तो आप। क्या इंटरेस्ट है? नहीं है, ये 80,000 आ जाएगा। ये सेम 1422 की बात है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 90,000 की है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे? 31/3/23 को। कितने की इंस्टॉलमेंट है? क्या हुआ? 1323, ठीक है, और 1323 एक साल कब पूरा होगा पहले ये देखो ना। नहीं होगा। कितने की इंस्टॉलमेंट है? इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकलता है। ये 2 लाख रुपए का आपका अमाउंट है, का कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा ये? 90,000 की इंस्टॉलमेंट पे करी, जिसमें 40,000 इंटरेस्ट पे किया। कितना इसमें कैश प्राइस पे किया आपने? मूल कितना पे किया? 50,000 आपने मूल पे किया। समझते हो? आप कहीं से भी लोन लेते हो, कहीं से भी हो सकता है आपके पिताजी ने लोन लिया हो, लोन की इंस्टॉलमेंट की ना एक शीट होती है, हो सके तो मांग लेना। हमारे यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे मिडिल क्लास में, कि बच्चों से ना ये फाइनेंस की चीजें छुपा ली जाती है। ठीक है, आप एग्जैक्ट इनकम मत शेयर करो, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीजें शेयर करो। इससे जो मिडिल क्लास का बच्चा है ना, थोड़ा सा चीजों को समझना सीख जाएगा। मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास इसी वजह से वो रहते हैं, क्योंकि उनको चीजें नहीं बताई जाती। मैंने ऐसे कई परिवारों में पढ़ाया है जो काफी रिच रहे हैं, और मैंने देखा है कि वो खाने की टेबल पे बिजनेस की बात करते हैं। आज उस वाली पार्टी को माल डिलीवर किया, 1 लाख का ऑर्डर था। आज उस वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 50 लाख का ऑर्डर है। ये बात करते हैं बच्चों से। और ऐसा नहीं कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत उड़ाने वाले होते हैं, नहीं, वो 100-100 रुपए का भी हिसाब रखते हैं अपने पास। ये एक बड़ी क्वालिटी होती है। पैसे उड़ाते नहीं है, और उनको पैसे बढ़ाने के ऊपर बात करते हैं। पैसों की डिस्कशन चल रही होती है। हमारे यहां तो ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं की जाती। लोन कहीं से लिया तो बच्चों को पता होगा, हो सकता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी ने लोन भी ले रखा है। लेकिन जो रिच क्लास होते हैं उनमें घर में सब बता दिया जाता है कि भैया लोन चल रहा है अभी, तो इसलिए हाथ बांध के रखना, पहले पैसे चुकाएंगे, उसके बाद हम अपने खर्चे थोड़े से बढ़ाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है और एक अच्छी ब्यूटी है एक तरीके से। तो हो सके तो एक बार ले लेना। जो लोन की शीट होती है ना, उसमें इसी तरीके की चीजें होती है। इतना टोटल इंस्टॉलमेंट बनता है आपका, उसमें इतना इंटरेस्ट है, और आपने जो अपना मूल पे किया, मूल जो मुझसे पैसा आपने ब्याज पे ले रखा है, उसमें से कितना मूल है, तो 50,000 मूल है। एक तरीके से पैसा लिया हुआ है आपने 2 लाख रुपए अभी मुझसे ब्याज पे, तो ये माइनस कर देंगे तो एक तरीके से 1.5 लाख रुपए बचेगा। समझ गए? ये आ गया नेक्स्ट डेट 31/3/2023, इसका नेक्स्ट डेट 24 आता है। फिर इस साल का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 80,000 की पेमेंट की है। यहां पे अभी बताता हूं, रुको। 31/3/2024 को 80,000 की इंस्टॉलमेंट पे की। हाँ, ये वाली 23 की डेट आएगी, सही कह रहे हो। ये 23 की डेट आएगी। 80,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया। अभी पैसा कितना चुकाना है?
कितने रुपए का कर्ज है? 180 का, 150 का। इस पे कितना इंटरेस्ट चुकाना है? 20। कितना आएगा ये? 30। बोलो यहाँ पे कितना? 80 का टोटल बनता था, मतलब दिया है, 30 इंटरेस्ट है इसमें इंक्लूड, तो कितना हमने जो मूल पे किया, मूल समझते हो ना, इतनी हिंदी तो समझते हो, मूल जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट पे किया वो 50 पे किया, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। कौन सी डेट को ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो? 31/3/24 को। ये कितना आ गया? 1 लाख आ गया। क्या आ गया जी? ये 1 लाख आ गया। डन। अब बताओ यहाँ पे ये कितना आएगा? ये अच्छा, ये तो अभी चलो बताता हूँ। 1/4/24 31/3/25 को कितना था? क्वेश्चन में दे रखा है 70,000 का है। ये देखो ना यहाँ पे 70 है। ये यहाँ पे कितना है? 1 लाख रुपए। 20% कितना आ गया? 20,000। 70 में से 20 माइनस करो, कितना आएगा? 50। कितना आएगा ये? 50। 50 + 20 70 आ गया। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 50 माइनस करेंगे। ये आ गया 1/4/2025। ये कितना आ गया? 50। डन। चलो अब यहां पे क्या करें हम लोग? 31/3/26। कोई 26 की डेट कैसे आ गई? 1 मिनट, ऊपर कुछ गलत हुआ है क्या फिर इसका मतलब? नहीं नहीं, ठीक है, सही है। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है एक तरीके से। यहाँ पे कितने की इंस्टॉलमेंट है? 60,000 की। यहाँ पे 50,000 जो बचा हुआ है उस पर 20% का लगाओगे, ये कितना आएगा? 10। कितना बचेगा यहाँ पे? तो 50 + 10 कितना? 60। यहाँ पे 50 माइनस करो, निल हो गया। ये टोटल काउंट करोगे तो 3,80,000 आएगा। ये टोटल आएगा 1 लाख और ये आएगा 2,80,000। ये टोटल पैसा वही है जो आपने ब्याज पे लिया था। यार सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये टोटल पैसा एक तरीके से ब्याज पे लिया था आपने, उसमें 1 लाख रुपए का ब्याज चुकाया और टोटल हो गया 3,80,000 टोटल पैसे चुकाए आपने। अब पैसे कुछ नहीं बचे। समझ में आया? इन सभी का यूज होगा क्वेश्चन को करते वक्त, इसलिए सारे स्टेप्स एज इट इज पता होने चाहिए। अब एक राज की बात बताता हूं। क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अगर क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस पता हो, तो टोटल कैश प्राइस पता हो। अगर क्वेश्चन में टोटल कैश प्राइस मिसिंग होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने 2 केस बताए हैं, कुछ और केसेस भी हैं, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो अभी बताया मैंने एग्जाम्पल 1, घर से क्या करना है? एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ये 2 एग्जाम्पल घर से करने हैं। जो क्वेश्चन आपको यहां पे करा दिया और जिसको आपने नोट किया है, इसको दोबारा एक बार कर लो, इससे आप खुद अच्छी तरीके से चीजों को सीख जाओगे। और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको घर से अपने आप करना है। चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बट उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीजें बताई हैं उसको आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो चलो जरा एक बार बता तो दो। मजा आ गया? मजा आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत मजा आया होगा। फिर रिमाइंड करा दूं, अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 825 रुपए पर मंथ, या इससे भी कम है, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो इससे भी कम फीस में आप ये सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।